वेलकम टू एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको अगेन सुप्रीम कोर्ट की एक लेटेस्ट जजमेंट जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया था और इशू ऑफ लॉ भी इसमें ये था सुप्रीम कोर्ट के पास कि वेदर अ नॉन एक्सप्लेनेशन और फॉल्स एक्सप्लेनेशंस बाय द एक्यूज्ड पर्सन अंडर सेक्शन 313 of the CRPC can be used to complete chain of the circumstances or not। कोई ऐसा केस जिस केस में पूरी की पूरी जो केस है वो बेस्ड है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे, और उस केस में जब एक्यूज्ड पर्सन को अंडर सेक्शन 313 में कोर्ट जब स्टेटमेंट ऑफ द रिकॉर्ड करती है और जब कोर्ट एग्जामिन करती है एक्यूज्ड पर्सन को अंडर सेक्शन 313 ऑफ द CRPC, तो उस स्टेज पे अगर एक्यूज्ड पर्सन या तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता है या फॉल्स एक्सप्लेनेशंस देता है, तो क्या उसकी नॉन एक्सप्लेनेशन और फॉल्स एक्सप्लेनेशंस को कंसीडर किया जाएगा एज अ कंप्लीट चेन ऑफ द सर्कमस्टांसेस और नॉट। क्योंकि आपको ही पता होगा कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में हमेशा कोर्ट सबसे पहले ये प्रोसिक्यूशंस विटनेस को डायरेक्ट करती है कि वो चेन ऑफ द सर्कमस्टांसेस को इस्टेब्लिश करे, देन कोर्ट सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे उस केस में एक्यूज पर्सन को कन्विक्ट करती है। क्योंकि हमेशा स्ट्रॉन्ग केस किस पे बेस्ड होता है ये आपको ही पता होगा कि डायरेक्ट एविडेंस पे होता है। बट जो कोई ऐसा केस है जो कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे बेस्ड है और उस केस में अगर एक्यूज्ड पर्सन नॉन एक्सप्लेनेशन देता है और फॉल्स एक्सप्लेनेशंस देता है एट द स्टेज ऑफ सेक्शन 313 ऑफ द CRPC, तो क्या उसकी नॉन एक्सप्लेनेशन और फॉल्स एक्सप्लेनेशन को कंसिडर किया जाएगा और उसे यूज़ किया जाएगा एज द कंप्लीट चेन ऑफ द सर्कमस्टांसेस और नॉट। तो कोर्ट ने यहाँ पे ये हेल्ड किया सुप्रीम कोर्ट ने, और ये कोर्ट ने ये एक तरीके की फर्दर डायरेक्शंस भी है। कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि नॉन एक्सप्लेनेशंस एट द स्टेज या ये भी बोल सकते हैं कि नॉन एक्सप्लेनेशंस अंडर सेक्शन 313 एंड द कोर्ट ऑब्जर्व डैट इट इज सेटल्ड लॉ डैट द फॉल्स एक्सप्लेनेशन और नॉन एक्सप्लेनेशन कैन ओनली बी यूज्ड एज अ एडिशनल एविडेंस। कोर्ट ने यहाँ पे ये हेल्ड किया और ये हेल्ड किया कि ये एक सेटल्ड लॉ है कि फॉल्स एक्सप्लेनेशन और नॉन एक्सप्लेनेशंस केवल एक एडिशनल एविडेंस होती है एंड कैन नॉट बी यूज्ड एज अ एडिशनल लिंक टू कंप्लीट द चेन ऑफ द सर्कमस्टांसेस। कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जो फॉल्स एक्सप्लेनेशन होता है और नॉन एक्सप्लेनेशन होता है वो केवल एक एडिशनल एविडेंस कंसिडर किया जाता है, ना कि उसे एज अ एडिशनल लिंक माना जाएगा। एडिशनल लिंक और एडिशनल एविडेंस में बहुत डिफरेंस है। तो कोर्ट ने ये बोला कि ना उसे केवल एडिशनल एविडेंस माना जाएगा, बट उसे एडिशनल लिंक नहीं माना जाएगा कि वो कंप्लीट चेन करे किस चीज़ के सर्कमस्टांसेस को। मीन्स ये प्रोसिक्यूशंस के केस में ये प्रोसिक्यूशंस को यहाँ पे प्रोसिक्यूशंस के ने पूरा का पूरा प्रोसिक्यूशंस को इस्टेब्लिश करना होता है चेन ऑफ द सर्कमस्टांसेस को। तो एक्यूज पर्सन ने अगर नॉन एक्सप्लेनेशंस और नॉन फॉल्स एक्सप्लेनेशन दिया है तो वो कोर्ट उसे केवल एडिशनल एविडेंस लेगी और एडिशनल एविडेंस लेगी, बट उसे एडिशनल लिंक नहीं लेगी कि उस एविडेंस को उस चेन ऑफ द सर्कमस्टांसेस के साथ लिंक करके और उस केस को इस्टेब्लिश करे। कोर्ट ने ये हेल्ड किया। आपको ऐसे और क्लियर हो जाएगा कि इस केस में फैक्ट्स क्या था, और तब आपको और क्लियर हो जाएगा कि इसका मतलब क्या हुआ, कि एडिशनल एविडेंस और एडिशनल लिंक का मतलब क्या हुआ। इस केस में क्या होता है, हस्बैंड और वाइफ होते हैं जो कि साथ में लास्ट टाइम देखे जाते हैं क्योंकि वे एक ही घर में रहते हैं, और जो वाइफ होती है जिसकी यहाँ पे डेथ हो जाती है उसका जो डेथ का कॉज होता है वो मेडिकल एक्सपर्ट के द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मेंशन क्लियर किया गया था कि उनके बॉडी पे कोई भी ऐसी इंजरी और मार्क नहीं थी कि ये पाया जाए कि स्ट्रगल हुआ था बिफोर द डेथ। मतलब कोई भी ऐसी बॉडी पे इंजरी नहीं थी। और मेडिकल एक्सपर्ट ने ये भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी मेंशन किया था कि उनका जो डेथ था वो दम घुटने से हुआ था क्योंकि उसने अपने आप को हैंग किया था। तो इस केस में क्या हुआ था, ट्रायल कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने भी क्या किया था, केवल सेक्शन 106 ऑफ द एविडेंस एक्ट, जिसमें होता है कि अगर किसी भी पर्सन को लास्ट टाइम एक साथ देखा जाता है तो उन्हें ही उस टाइम कोर्ट के पास एक स्ट्रॉन्ग एज ए इन्फ्रेंस होता है, एक स्ट्रॉन्ग
किसी भी पर्सन के लिए ये मान लिया जाता है कि अगर लास्ट टाइम इसे देखा गया तो उनके पास ही पॉसिबिलिटी होगी कि उन्होंने ही उनका डेथ किया होगा और उसी के कारण वो उनका मतलब डेथ का कॉज रहा होगा। तो सेक्शन 106 में बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाता है अगर लास्ट टाइम देखा जाता है किसी पर्सन को। लास्ट सीन थ्योरी यहाँ पे प्ले करती है, बट लास्ट सीन थ्योरी तभी प्ले करती है, इससे पहले प्रोसिक्यूशंस को पूरा का पूरा चैन ऑफ द सर्कमस्टांसेस को इस्टेब्लिश करना होता है कि पूरा का पूरा इन्फ्रेंस ये जाए कि हाँ इसी पर्सन ने ही इस जिसका भी डेथ हुआ है उसके डेथ का यही पर्सन लाइबल बनता है कि, और तब लास्ट सीन थ्योरी इस्टेब्लिश्ड होती है। और लास्ट इन थ्योरी इस्टेब्लिश्ड होने के बाद वहाँ पे एक्यूज्ड पर्सन को बर्डन ऑफ प्रूफ चला जाता है अंडर सेक्शन 106 ऑफ द एविडेंस एक्ट। तो कोर्ट ने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि सेक्शन 106 ऑफ द एविडेंस एक्ट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ डायरेक्टली अगेंस्ट द ईदर ऑफ द हस्बैंड और वाइफ। कभी भी सेक्शन 106 को एज अ डायरेक्ट ऑपरेट में नहीं लिया जाएगा, चाहे वो हस्बैंड और वाइफ हो जिन्हें लास्ट टाइम एक साथ एक ही छत के नीचे देखा गया। कोर्ट ने ये बात मेंशन किया था, हु लिव्ड अंडर द सेम रूफ बीइंग द लास्ट पर्सन सीन विद द एक्यूज्ड। कोई भी हो सकता है एक्यूज्ड, इसमें अगर अनदर केस होता तो हस्बैंड और वाइफ। कोर्ट ने यहाँ पे ये स्टैब्लिश किया कि सेक्शन 106 ऑफ द एविडेंस एक्ट में इसको डायरेक्टली ऑपरेट नहीं किया जाएगा अगेंस्ट द हस्बैंड और वाइफ कि उन्हें लास्ट टाइम एक दूसरे के साथ एक ही छत के नीचे देखा गया था। उससे पहले क्या होगा कि पूरा का पूरा सर्कमस्टांशियल एविडेंस और चैन ऑफ द सर्कमस्टांसेस को यहाँ पे कंप्लीट करना होगा। तो इस केस में क्या होता है कि ट्रायल कोर्ट ने और इवन हाई कोर्ट ने भी केवल लास्ट सीन थ्योरी के बेस्ड पे एक्यूज्ड पर्सन को कन्विक्ट कर दिया था। और जब सेक्शन 313 में जब स्टेटमेंट ऑफ द जब यहाँ पे एग्जामिनेशन किया जा रहा था अंडर सेक्शन 313 ऑफ द CRPC, तो जो यहाँ पे हस्बैंड होता है एक्यूज्ड पर्सन वो बिल्कुल साइलेंट रहता है और कोई भी वो एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। उसकी नॉन एक्सप्लेनेशंस को कोर्ट उसे भी कंसीडर कर लेती है एज अ चैन ऑफ द सर्कमस्टांसेस कि इन्होंने ही वो क्राइम किया होगा केवल उसके साइलेंट होने की वजह से और नॉन एक्सप्लेनेशन की वजह से। तो आपको मैंने पहले बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि नॉन एक्सप्लेनेशन और इवन अ फॉल्स एक्सप्लेनेशंस अंडर सेक्शन 313 ऑफ द CRPC court cannot be considered as a complete chain of the circumstances। इसकी क्या consideration होगी? only considered as a additional evidence, और इससे कभी भी एडिशनल लिंक ऑफ द कंप्लीट चेन ऑफ द सर्कमस्टांसेस को नहीं माना जाएगा। इस केस में और क्या होता है, इसमें जो PW4, PW5, PW3 होते हैं उनको भी कोर्ट कंसिडरेशन में लेती है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि PW1 जो होते हैं उनकी जो विटनेसेस पहले ही ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट भी कंसिडर नहीं करती है क्योंकि उसमें ओमिशन होता है और वो ट्रस्ट वर्दी नहीं लगती है, उसमें ऑलरेडी कुछ ओवरलैप होता है। बट PW4 और PW जो 5 होते हैं वो फर्स्ट इन्फॉर्मेंट होते हैं इस केस के। PW जो 5 होते हैं वो इस केस में क्रॉस एग्जामिनेशंस में भी इस चीज़ को बोलते हैं कि उन्होंने जब देखा उनकी वाइफ ने जब अपने आप को हैंग कर लिया था तो उसके बाद जो यहाँ पे हस्बैंड था उसको जाके उन्होंने इन्फॉर्म किया था कि उनकी वाइफ ने ऐसे अपने आप को मतलब हैंगिंग किया है और उनकी डेथ हो गई है। और PW जो 4 है उन्होंने भी यही बात बोली थी। और जो PW जो 3 थी वो खुद मदर थी किसकी, जो यहाँ पे वाइफ थी जिनकी डेथ हो गई थी, उन्होंने ये बात बोली थी कि इस इंसिडेंट से कुछ दिन पहले वो हस्बैंड वाइफ साथ में उनके घर पे आए थे और बहुत अच्छे से थे, उस टाइम उनके बीच कुछ भी ऐसी डिस्प्यूट एंड ऑल नहीं देखी गई थी। तो कोर्ट ने इन सारी चीज़ों को भी देखा। तो इस केस में कोर्ट ने ये बात भी बोला कि यहाँ पे मोटिव जो होता है अंडर सेक्शन 8 ऑफ द एविडेंस एक्ट, यहाँ पे एक्यूज्ड पर्सन का मोटिव भी इस्टेब्लिश्ड नहीं हो रहा है। और कोर्ट ने ये बात भी हेल्ड की जब भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे जो केस बेस्ड होता है उसमें मोटिव इस्टेब्लिश्ड होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक्यूज्ड पर्सन की जो मोटिव है अंडर सेक्शन 8 ऑफ द एविडेंस एक्ट वो भी यहाँ पे प्रूव नहीं हो रहा है। और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में मोटिव एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर होती है। तो कोर्ट ने यहाँ पे ये भी देखा कि यहाँ पे चैन ऑफ द सर्कमस्टांसेस भी यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो रही हैं। और केवल कोर्ट ने यहाँ पे ट्रायल कोर्ट ने और इवन हाई कोर्ट ने एक्यूज्ड पर्सन के नॉन एक्सप्लेनेशंस कौन से स्टेज पे, अंडर सेक्शन 313 का जो स्टेज होता है, मैं आपको बोलूँगी कि सेक्शन 313 को आप बहुत डिटेल में पढ़िएगा, आप चाहें तो मेरे प्रीवियस 2 वीडियो को देख सकते हैं।
मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब इस सेक्शन 313 के स्टेजेस पता चल जाएंगी, तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा कभी भी कोई भी जजमेंट पढ़ने में। तो कोर्ट ने यहाँ पे ये स्टेब्लिश किया कि सेक्शन 313 का जो स्टेज आता है जिसमें कि एक्यूज पर्सन को कोर्ट एग्जामिन करती है, सेक्शन 313 में कोर्ट एग्जामिन करती है एक्यूज पर्सन को और उसे ये अपॉर्चुनिटी देती है कि वो एक्सप्लेनेशन दे अपने एक्यूजेशन के अगेंस्ट। तो इस स्टेज पे सेक्शन 313 में जो स्टेज था वहाँ पे एक्यूज पर्सन ने कोर्ट के सामने बिल्कुल भी कुछ भी अपना सबमिशन नहीं दिया। इसमें नॉन एक्सप्लेनेशंस कोर्ट ने देखा कि एक्यूज पर्सन केवल यहाँ पे साइलेंट था, तो यहाँ पे ट्रायल कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने उसे कंसीडर कर लिया था एज अ कंप्लीट चैन ऑफ द सर्कमस्टांसेस। तो कोर्ट ने यहाँ पे ये हेल्ड किया फाइनली कि नॉन एक्सप्लेनेशन और इवन अ फॉल्स एक्सप्लेनेशंस कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ कंप्लीट चैन ऑफ द सर्कमस्टांसेस। इसे केवल एज अ एडिशनल एविडेंस कंसिडर किया जाएगा और एडिशनल एविडेंस भी जो कंसिडर किया जाएगा तो उसके लिए प्रोसिक्यूशंस को इस्टेब्लिश करना होगा कि ये जो एडिशनल एविडेंस है वो उनके सारे चैन ऑफ द सर्कमस्टांसेस से कनेक्टेड है और एक्यूज्ड पर्सन उस क्राइम के लिए लाइबल होता है। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको ये पता चल गया हो सेक्शन 313 का स्टेजेस और लास्ट सीन थ्योरी, जिसमें कि अगर हस्बैंड वाइफ को लास्ट टाइम अगर देखा जाता है तो कोर्ट डायरेक्टली ऑपरेट नहीं करेगी सेक्शन 106 ऑफ द एविडेंस एक्ट। इससे पहले प्रोसिक्यूशंस को सर्कमस्टांशियल एविडेंस में पूरा का पूरा चैन ऑफ द सर्कमस्टांसेस को इस्टेब्लिश करना होगा, तब कोर्ट यहाँ पे एक्यूज्ड पर्सन के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट करती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 106 ऑफ द एविडेंस एक्ट। एंड अगर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे कोई केस बेस्ड है तो उसमें प्रोसिक्यूशंस को मैंडेटरी होता है कि वो मोटिव को इस्टेब्लिश करें और मोटिव को इस्टेब्लिश करने के लिए उन्हें सेक्शन 8 ऑफ द एविडेंस एक्ट को कंसिडरेशन में लेना होगा। तो इस केस में ये सारी चीज़ें ही इनकम्प्लीट थी। तो ये केस सुप्रीम कोर्ट के पास 2013 से पेंडिंग में थी और 2013 से पेंडिंग होने के बाद ये 2021 में जजमेंट आई। तो आप देख सकते हैं कि कितना कुछ होता है एक केसेस में और कैसे ओवरलैप होते हैं अगर छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर किया जाए। आई होप इस वीडियो के थ्रू सम एक्सटेंट तक मैंने कुछ वैल्यू ऐड किया हो। थैंक यू वेरी मच।